कभी कभी जिंदगी एक चौराहे पर ले आती है जहां चारों रास्ते सही लगते हैं, परंतु मंजिल सिर्फ एक में होती है। उसी क्षण यह तय नहीं होता कि आप कौन हैं, बल्कि यह तय होता है कि आप क्या बनेंगे। और उस पल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विवेक, क्योंकि भावनाएं धुंध हैं, लेकिन विवेक वही रोशनी है जो धुंध को चीर कर रास्ता दिखाती है। एक युवक जो हर जगह हार रहा था। एक गांव में वीर नाम का युवक रहता था। काबिल था पर शांत नहीं था, मेहनती था पर निर्णय गलत थे, दिल अच्छा था पर अविवेक से सब बिगड़ जाता था। बचपन से ही उसे लगता था, मैं मेहनत करता हूं फिर भी असफल क्यों हूं। उसके पिता अक्सर कहते थे, मेहनत जरूरी है पर सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन वीर को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। वीर की 3 बड़ी गलतियां। अविवेक। गलती 1, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना। एक दिन वीर ने अपने खेत बेचकर एक व्यापार शुरू कर दिया, केवल इसलिए कि एक दोस्त ने कहा था, भाई तू कर ले, बड़ी कमाई है। बिना समझे, बिना परखे, बिना सोचे 3 महीने में व्यापार डूब गया। गांव वाले बोले, अरे तू तो पढ़ा लिखा है, इतनी मूर्खता क्यों की। वीर चुप रहा, लेकिन दिल में एक और घाव जुड़ गया। अपुलिम। गलती 2, गलत लोगों पर भरोसा करना। वीर बहुत भरोसामंद आदमी था, हर बात मान लेता था। सच झूठ, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं। एक बार एक बनिया ने उसे ऊंची ब्याज पर लोन दिया और जल्द ही वीर कर्ज में डूब गया। पिता बोले, भरोसा करो पर विवेक के साथ। लेकिन वीर ने तब भी नहीं समझा। अपुलिम। गलती 3, गुस्से में बोल देना। वीर थोड़ा चंचल था, गुस्सा जल्दी आता। एक दिन किसी मामूली बात पर उसने अपने गुरु जैसे बुजुर्ग से तेज बोल दिया। बात गांव में फैल गई, सम्मान गिर गया। वीर को ताज्जुब था, मेरी थोड़ी सी बात से इतना बड़ा परिणाम। उसे नहीं पता था कि अविवेक की एक चिंगारी जीवन की पूरी फसल जला सकती है। मोड़। एक रहस्यमयी वृद्ध से मुलाकात। हारते हारते एक दिन वीर जंगल में चला गया। न कोई मंजिल, न कोई दिशा, बस चल रहा था। वहीं उसे एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध पुरुष मिले। शांत, स्थिर, आंखों में कुछ गहरी चमक, जैसे जीवन के रहस्य भीतर छुपे हों। वृद्ध बोले, क्यों इतना व्यथित हो युवक। वीर फट पड़ा, मेहनत करता हूं पर हर जगह हारता हूं। दुनिया गलत है या मैं। वृद्ध मुस्कुराए, ना दुनिया गलत होती है, ना इंसान गलत होता है, निर्णय। और निर्णय गलत होता है अविवेक के कारण। वीर हैरान, आप कौन हैं। वृद्ध बोले, मैं वही हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, एक मार्गदर्शक। विवेक का पहला पाठ, रुकना सीखो। वृद्ध ने कहा, वीर, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है रुक कर सोचना। पेड़ जड़ों के कारण खड़े रहते हैं और इंसान विवेक के कारण। उन्होंने वीर से पूछा, तुम कोई भी निर्णय लेने से पहले कितना रुकते हो। वीर बोला, मैं तो तुरंत फैसला करता हूं। वृद्ध मुस्कुराए, यही तो समस्या है, तुरंत लिए फैसले अक्सर भावनाओं से निकलते हैं, विवेक से नहीं। और भावनाएं हमेशा अस्थिर होती हैं। उन्होंने वीर को पहला अभ्यास दिया, रुको, सोचो, फिर करो। 2 लकड़हारे। वृद्ध ने एक कहानी सुनाई। 2 लकड़हारे थे, एक दिन भर पेड़ काटता रहा। एक थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा। शाम को परिणाम आया, जिसने कुल्हाड़ी तेज की उसने 2 गुने पेड़ काटे। वृद्ध बोले, विवेक वही है, जब दूसरे भाग रहे होते हैं तब तुम सोच रहे होते हो, और सोचकर लिया गया निर्णय हमेशा जीत दिलाता है। वीर पहली बार समझा, रुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। विवेक का दूसरा पाठ, किस पर भरोसा करना सीखो। वृद्ध ने कहा, हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, जैसे हर बीज उगने लायक नहीं होता। सही व्यक्ति पर भरोसा जीवन बनाता है, गलत पर भरोसा जीवन बिगाड़ देता है। उन्होंने वीर को एक उदाहरण दिया, अगर खेत में खरपतवार को पानी दोगे तो फसल नष्ट होगी। लोग भी ऐसे ही हैं, कुछ आपका जीवन खिलाते हैं, कुछ जलाते हैं। फिर उन्होंने एक मंत्र दिया, लोगों की बात नहीं, व्यवहार देखो। विवेक का तीसरा पाठ, शब्दों का सही उपयोग। वृद्ध बोले, शब्द तीर हैं, निकले तो वापस नहीं आते। एक वाक्य रिश्ता जोड़ देता है, एक वाक्य रिश्ता तोड़ देता है। उन्होंने वीर से पूछा, तुम बोलते पहले हो या सोचते पहले। वीर झेंप गया, मैं गुस्से में बोल देता हूं। वृद्ध बोले, यही कारण है कि तुम सम्मान खोते हो। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर नियंत्रण कभी नहीं पा सकता। बड़ा मोड़, जीवन परीक्षा लेता है। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद वीर गांव लौटा। गांव में बड़ा विवाद चल रहा था, 2 परिवार लड़ रहे थे। सब वीर से राय पूछने लगे, तू पढ़ा लिखा है, तू बता कौन सही। पहले वाला वीर तुरंत बोल देता, पर नया वीर रुक गया, सोचा, परिस्थिति समझी, शब्द चुने, और उसने ऐसी समझदारी से फैसला सुनाया कि दोनों परिवार शांत हो गए। गांव वाले दंग रह गए, ये वही वीर है, इतना बदल गया। वीर समझ चुका था, विवेक प्रभाव डालता है। 3 असली परीक्षाएं, गहरी कहानी। 1, धन की परीक्षा। वीर ने एक व्यापार में निवेश करना था।
पहले वह तुरंत हाँ कह देता, अब उसने सवाल पूछे, कौन, क्यों, कैसे, कब, कितना जोखिम। उसका निर्णय सही निकला। पहली बार उसे लाभ हुआ। अपुलिम। 2. रिश्तों की परीक्षा। एक पुराना दोस्त फिर से पैसा मांगने आया। पहले वाला वीर दे देता। अब वह सोचकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर पैसा नहीं, काम दूंगा जिससे तुम खुद कमा सको। उस दोस्त ने गुस्सा किया और चला गया। पर वीर को समझ आया, हर नाराज व्यक्ति गलत नहीं होता और हर खुश व्यक्ति सही नहीं होता। अपुलिम। 3. क्रोध की परीक्षा। गांव का एक आदमी वीर को पूरे बाजार में भला बुरा कहने लगा। पहले वह लड़ पड़ता, अब वह मुस्कुराया, चुप रहा, गुस्सा नियंत्रित किया। लोगों ने कहा, वीर तुम बहुत बदल गए हो। वीर बोला, नहीं, मैं वही हूं, बस अब मेरा चालक भावनाएं नहीं, विवेक है। विवेक का सार, निर्णय का विज्ञान। वृद्ध ने वीर को जो अंतिम ज्ञान दिया वह यही था। निर्णय 3 चीजों पर आधारित होते हैं, तथ्य, परिस्थिति, परिणाम। तथ्य झूठ नहीं बोलते, परिस्थिति समय बताती है, परिणाम भविष्य बताते हैं। अगर इन तीनों का विश्लेषण सच में किया जाए तो गलत निर्णय लेना लगभग असंभव है। महापुरुषों के उदाहरण। वृद्ध बोले, युधिष्ठिर का विवेक, वनवास में भी धैर्य रखा, युद्ध समय पर हुआ और जीत भी उसी की हुई। चाणक्य का विवेक, सही व्यक्ति को पहचाना। चंद्रगुप्त, परिणाम इतिहास बदल गया। विवेकानंद का विवेक, उन्होंने दुनिया को साबित किया कि निर्णय ज्ञान से नहीं निर्णायकता से बनते हैं। वीर की विजय, भावनात्मक क्लाइमैक्स। समय बीता, वीर बदल चुका था, अब वह गांव का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता था। एक दिन उसने उस वृद्ध को खोजने की कोशिश की। वह वही जंगल पहुंचा, पर वृद्ध कहीं नहीं थे, बस एक पत्थर पर लिखा था, जब तुम्हें विवेक मिल जाए तो गुरु की जरूरत स्वयं कम हो जाती है। वीर रो पड़ा। आज उसे समझ आया, गुरु दिया दिखाते हैं, चलना खुद पड़ता है। निष्कर्ष, विवेक तलवार नहीं, ढाल भी नहीं, वह एक दिशा है। जहां विवेक है वहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। जहां निर्णय स्पष्ट हो वहां परिणाम महान होते हैं। मेहनत करो पर विवेक के साथ, बोलो पर संतुलन के साथ, रिश्ते निभाओ पर समझदारी के साथ, और सबसे बढ़कर निर्णय लो पर स्वयं के प्रति सच्चाई के साथ। अंतिम संदेश, भाग्य बदलता है कर्म से, कर्म दिशा लेते हैं विवेक से, और विवेक जन्म लेता है शांत, जागरूक, संयमित मन से।